हाय नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल रीड जयपुर में। आज हम आपको बताएंगे कि रीड लेवल 1 में हिंदी के सिलेबस में भाग 1 भाषा स्पष्ट भाषा में कौन कौन सा टॉपिक आता है और आपको कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो यही बताऊंगा कि बुक ऐसी होनी चाहिए, मैटर कम हो और बढ़िया मैटर हो। आप जानते हो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया पढ़ता है, सटीक पढ़ता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, वही ही कैंडिडेट आगे सफल हो पाता है एग्ज़ाम में। वो गया है आज रटने वाला। आज इस नई स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है, तब आज जाकर कोई भीड़ से हम आगे निकल पाते हैं। तो आपका स्वागत है। फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची सब जानते, सब पढ़ते आए हो। विलोम शब्द भी जानते हो। वाक्य के लिए एक शब्द आप जानते हो भाई, एक वाक्य एक शब्द जो कभी मरता नहीं, जिसको हरा नहीं सकते, ऐसे शब्द है। शुद्ध शब्दी, अब शुद्ध लेखन तो भाई अपन बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी में, हिंदी की तो शुद्ध आनी ही चाहिए ना अपन को। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सब लगभग पढ़े हुए हैं सबके। वही स्कूलों में चलते हैं, वही अपना स्तर रहेगा 10 तक। अपठित गद्यांश में प्रश्न भी रखेंगे तो प्रश्नों का स्पष्ट करना है। उसमें अपन जैसे एक प्रश्न दे देगा, अंडरलाइन करके दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसके बताओ इसमें कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कौन सा लिंग है। ये सब दो की वचन इसी व्याख्या करनी है। वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सब इसके क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। और हमको एक एक टॉपिक को हम आगे और बता देंगे भाई ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं। भाषा की शिक्षण विधियाँ भी बहुत सारी होती है। अनुलेखन विधि, श्रुति लेखन विधि, अनुकरण विधि, बहुत सारी विधियाँ जो आगे आपको लिस्ट बनाकर हमारे चैनल पर एक एक बताई जाएगी। और भाषा कौशल का विकास, जैसे सबसे हम भी जानते हैं भाषा कौशल विकास के लिए 4 आयाम जरूरी है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ में चुनौतियाँ, भाई कौन कौन सी बाधाएं आती है शिक्षण में, हिंदी के में क्या चुनौतियाँ रहेगी, इनका समाधान कैसे करेंगे, कौन सी पुस्तक, आयाम और शिक्षण के साधन है। भाषा शिक्षण मूल्यांकन विधि, उपलब्ध परीक्षण और समग्र और सतत मूल्यांकन, उच्चारण शिक्षण। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये प्रश्न का मापदंड कक्षा 1 यानी L1 के लिए, L2 के लिए नहीं है। और ये निर्धारित 2021-22 पाठ्यक्रम है। हो सकता है इसमें कुछ नया टॉपिक जोड़ दिया जाए या फिर कुछ टॉपिक में फेरबदल कर दिया जाए, लेकिन लगभग मैं बोलता हूँ 80% सिलेबस यही आएगा। आपको इसी के अनुसार पढ़ना है और तैयारी करना है। और अगर आप इसका 50% भी कवर कर जाओगे तो पात्रता आराम से क्लियर कर जाओगे और आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाओगे और आगे एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि रीड चैनल जयपुर को ज़रूर सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।